नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में, जहां पर हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स के किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक की विस्तृत चर्चा, जहां पर हम घटनाओं की जितनी भी वर्तमान अभिक्रियाएं हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है द डेली 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट अगर क्लास में आ चुके हैं तो फिर अपना अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए। अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है उन सभी स्टूडेंट के बीच में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 10 मिनटों में किसी एक विशेष टॉपिक को व्यवस्थित रूप से पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो डेली 10 मिनट शो है वो रोजाना आपको द विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे मिलता है। यानी कि 8 से 9 पढ़िए करंट और 9 बजे 10 मिनटों में किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा कर लीजिए। ऐसी हमारी योजना है। उम्मीद है आप सभी को ये जो क्लास है, इनिशिएटिव है, वो आपको अच्छा लग रहा होगा, मन भावन लग रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसके नोट जरूर बनाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं और उनका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी स्तर के अनुसार हमें भी आगे बढ़ते जाना है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन प्रथम स्थान पर रहा, कौन सा देश, कौन सा एशियन कंट्रीज टॉप 5 में रहा, भारतीय स्थिति क्या है, भारतीयों ने कितने पदक जीते, कौन सा खिलाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है, सारी व्याख्या करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके आगामी एग्जाम से थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो आपका मौजा ही मौजा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जोरदार तरीके से फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, तो द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की चर्चा करते हैं। तो इसका आयोजन किया गया था तेहरान मतलब ईरान के तेहरान में इसका आयोजन किया जाता है। इसको बोला जाता है इंडोर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसमें भारतीयों की तरफ से कुल 13 भारतीय एथलीट ने हिस्सा लिया था। एक एक प्रश्न, एक एक तथ्य तुम्हारी परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए टाप लेना, छाप लेना, चाहे दिमाग पे चाहे नोट्स पे, जैसा भी अच्छा लगे। तो कुल 13 भारतीय एथलीटों इसमें हिस्सा लिया और कितने पदक जीते, तो कितनी अच्छी बात है, 13 एथलीट्स ने 5 मेडल्स जीते हैं। इसके बारे में हम आगे व्याख्या करेंगे। कुल 6 महिलाएं, 7 पुरुषों सहित 13 भारतीय एथलीट शामिल हुए। यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 17 से 19 फरवरी तक ईरान के तेहरान में। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। तो ये तो चर्चा है, इसकी प्रस्तावना या फिर शुरुआती हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। भारत ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कुल 4 स्वर्ण जीते हैं। स्वर्ण पदकों की, गोल्ड मेडल की संख्या हमारे पास 4 है और 1 रजत पदक जीता है हमने। इस प्रकार कुल पदकों की संख्या भारत ने 5 कुल पदक जीते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, छाप लेना। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, जिसका आयोजन ईरान के तेहरान में किया गया था 17 फरवरी से 19 फरवरी तक। और भारत का प्रदर्शन इसमें यह रहा कि भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते और 1 रजत पदक जीता। कांस्य पदक तो सवाल ही नहीं उठता है। कुल 5 पदक 13 एथलीट्स में जीते गए हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण थे और 1 रजत था। अगर पुरुषों की शॉट पुटर के बारे में बात करें तो तेजिंदर पाल सिंह तुर ने यह पदक जीता है। महिला बाधा धावक में ज्योति यारा जी का नाम याद रखना, बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी का नाम याद रखना और धावक हरमिलन बेंस ने भी इसमें पदक जीता है, याद रखना व्यवस्थित रूप से। साथ ही साथ गुलवीर सिंह ने भी शीर्ष पोडियम में और अंकिता ने महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में पदक जीता है, रजत पदक जीता है, ये भी याद रखना। 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक में 1 रजत पदक जो जीता है वो अंकिता ने जीता है। महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। इसके अलावा गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक, हरमिलन बेस ने भी स्वर्ण पदक, ज्योति यारा जी और तेजिंदर पाल ने भी स्वर्ण पदक जीता है। किस किस खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित थे ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और एक परीक्षार्थी किसी भी तथ्य को जब पढ़ता है तो बहुत शोध करके पढ़ता है, रिसर्च करके पढ़ता है,
है, क्योंकि उसको पता है कि हमने अगर पढ़ा है तो व्याख्या सहित ही पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम करके ही पढ़ेंगे। शामिल प्रमुख खिलाड़ियों की बात की जाए तो इस प्रतियोगिता में जो 13 खिलाड़ी शामिल हुए थे उनमें से 2 खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना चाहिए। भले ही इन 2 खिलाड़ियों ने पदक नहीं जीते, लेकिन ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे। एशियाई खेलों के पदक विजेता अजय कुमार सरोज भी इसमें शामिल थे। साथ ही साथ महिलाओं की लंबी कूद में 2021 की अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता शैली सिंह भी इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में शामिल थी। याद रखना, अजय कुमार भी शामिल थे, अजय कुमार सरोज जो कि एशियाई खेलों के पदक विजेता हैं। साथ ही साथ शैली सिंह भी जो लंबी कूद से संबंधित है और इन्होंने 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इन्होंने भी, इन 2 खिलाड़ियों ने भी इस बार एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में अपना प्रतिस्पर्धा दी है। भले ही पदक ना जीत पाए हो, लेकिन एक्सपीरियंस और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इसलिए तुम्हें याद तो रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों बात करते हैं कि भारत ने इसके पहले क्या प्रदर्शन किया था, थोड़ी चर्चा बनती है कि नहीं बनती है। याद रखना कि कोई भी जानकारी अतिरिक्त मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे पता है कि जनरल नॉलेज और जबरन नॉलेज के बीच में क्या लाइन है ना। तो मैं जितना भी पढ़ा रही हूं वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है, इसलिए याद रखना। तो देखना भैया, अस्ताना में जो इसके पहले का संस्करण हुआ था उसमें भारतीयों की क्या स्थिति थी, तो भारतीयों की स्थिति थी उसने 1 गोल्ड, 6 रजत और 1 कांस्य जीता था। मतलब कि इसके पहले भारतीयों ने कुल 8 पदक जीते थे, स्वर्ण पदक केवल 1 ही मिला था। इस बार तो 4-4 मिल गए हैं, लेकिन हमें 6 रजत पदक मिले थे और 1 कांस्य पदक भी मिला था। इसके पूर्व का संस्करण है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अस्ताना किस देश से संबंधित है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। तो भाई एकमात्र स्वर्ण पदक इसके पूर्व की चैंपियनशिप में किसने जीता था, उन्हीं ने जीता था जिन्होंने इस बार भी जीता है। किसने? तेजिंदर पाल ने जीता था। याद रखना, 2023 की बात कर रही हूं बच्चों में, इसलिए ध्यान से याद रखना। 2023 ना कहकर के मैं इसको बोलूं कि इसके पूर्व का प्रदर्शन तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ इसके पहले स्वर्ण पदक जीत के मामले में दोहा में अगर बात करें तो दोहा में 2008 का जो संस्करण हुआ था, तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का दूसरा सफल प्रदर्शन रहा था। भारत का दूसरा सफल प्रदर्शन, क्योंकि इस समय भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे और स्टैंडिंग में यह शीर्ष स्थान पर भी था। 2008 दोहा संस्करण भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संस्करण बन के उभरा था। याद रखना, विश्व एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारतीयों के नाम कुछ रिकॉर्ड भी रहे हैं, वो रिकॉर्ड भी तुम्हें याद करके जाना है। भारतीय एथलीटों ने तेहरान में 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहला रिकॉर्ड, महिलाओं की 60 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी ने 8.12 सेकंड का समय निकाला, जिससे उन्होंने पिछले सीजन में अपने ही रजत पदक जीतने के समय को 0.1 सेकंड से बेहतर बना दिया। मतलब कि ज्योति यारा जी ने स्वयं के रिकॉर्ड को ही तोड़ करके, राष्ट्रीय रिकॉर्ड को ही तोड़ करके एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है। तेजिंदर पाल की बात करें तो 19.72 मीटर के विजयी थ्रो ने साल 2005 में विकास गौड़ा द्वारा 19.62 मीटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इसका मतलब है तेहरान में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में ज्योति यारा जी और तेजिंदर पाल एक नए चमकते सितारे बनकर उभरे हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये टेबल आपके सामने दी हुई है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की मेडल टैली। पहला स्थान चीन को मिला है, दूसरा स्थान कजाकिस्तान को मिला है और तीसरा स्थान भारत को मिला है। चौथा और पांचवा तुम्हें अच्छा लगे याद करना तो ईरान और जापान याद रखना। चकभा, एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप के टॉप 3 कंट्रीज चीन, कजाकिस्तान और भारत। भारत की स्थिति आपको पता है, 4 स्वर्ण 1 रजत कुल 5 पदक जीते हैं, जबकि चाइना ने 6 गोल्ड 6 सिल्वर और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 13 पदक जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लो, मैं साइड में हो चुकी हूँ।
साथ ही साथ कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में बता दें तो कौन कौन से खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और वो किन किन स्थानों से संबंधित थी। तो देख लो भैया, ज्योति यारा जी बाधा दौड़ से संबंधित थी और पहला स्थान यानी गोल्ड मेडल जीता। शैली सिंह के बारे में बताया, इस बार उनका प्रदर्शन उतने अच्छा नहीं रहा जिसके लिए वो जानी जाती है, लेकिन शैली सिंह का संबंध लंबी कूद से है, ये आपको याद रखना है। नायना ने भी इसमें 6वां स्थान प्राप्त किया। हरमिलन बेस ने भी इस बार स्वर्ण पदक जीता है, पहला स्थान 1500 मीटर महिला दौड़ में, याद रखना। साथ ही साथ तेजेंद्र पाल सिंह ने भी इस बार गोल्ड मेडल जीता है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। धनवीर इस बार इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए 4थे स्थान पर आए। अशोक सिर से 5वें स्थान पर, और अजय कुमार सरोज की जो मैं चर्चा की है, एक एक्सपीरियंस बेस्ड खिलाड़ी है, उनका स्थान भी उतना अच्छा नहीं रहा और पदक तालिका में ये अपना स्थान नहीं बना पाए। ठीक है, बाकी देख लो भैया, गुलवीर सिंह के बारे में बताया। गुलवीर सिंह ने 3000 मीटर पुरुष दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है, ये भी आपको याद रखना। और अंकिता के बारे में बताया, महिलाओं की 300 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त करके रजत पदक प्राप्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी और भी खिलाड़ी थी, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, जिस कारण से हम यहाँ पर देख पाए। तो इस प्रकार 10 मिनट शो के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के बारे में आपके समकक्ष सारी की सारी जानकारी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। इफ इन केस आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं रोजाना 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 ताजा तरीन खबरों का 10 मिनट शो बनाती हूँ, जो आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे मिलता है, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास अपन पढ़ते हैं सुबह 8 से 9। मैं मिलती हूँ आपको कल की कक्षा में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम और जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।